एक कुत्ते ने बताया कि स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर के एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो वे संत जो थे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे एक कुत्ता रहा करता था। वहीं जब कुत्ते की नज़र उन साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहने लगता है, महाराज आप तो ज्ञानी है, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कुत्ते की बात को सुन करके वे साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुनकर के कुत्ता कहने लगता है, महाराज आप मुझे अपनी दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूँगा। फिर साधु कहता है, हे कुत्ते, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भगवान खुश होते हैं। भिखारन भी राजा बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहाँ से चला जाता है। वहीं साधु के चले जाने के बाद में कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बुढ़े गीत से हो जाती है। वही वह बूढ़ा गीत था जो कुत्ते से कहता है कि तुम शंकर भगवान के पास जाओ, तुम शिव जी के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कुत्ता बूढ़े गीत की बात सुनकर के भगवान शिव के पास जाता है तो क्या देखता है, एक जंगल में भगवान शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे। फिर तो कुत्ता भगवान शिव के पास जाकर के उन्हें अपनी समस्या बताता है तो कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान शिव और पार्वती वहीं जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, ये गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक व्रत पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझ के उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम चंदन रख दिया। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक चंदन का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके और स्वयं और उस बालक को गंगा जल पिला करके केवल सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटा लगा। औरत पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसलिए पुजारी ने अब चंदन को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उसके भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह चंदन नामक बालक जो था उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वहीं पुजारी ने मरने से पहले उस चंदन को 3 बातें बताई थी। पहली बात, हम हमेशा विष्णु भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं।
वहीं उस चंदन नामक व्यक्ति को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थी और वे चंदन उन तीनों बातों को बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक चंदन जो था उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता तो उसे बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे तोते, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वे बालक चंदन दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वही चंदन अपने विष्णु भगवान को गंगा का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक चंदन की भक्ति और सहन शक्ति परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख करके भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु जो थे सेठ के नौकर का रूप धर के हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगाकर उस चंदन को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, ये कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। वही चंदन भगत ने आशीर्वाद देके के और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में चंदन भगत को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सुहान, एक दिन चंदन भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब सीधे ही पोटली देने आए तो चंदन भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। वहीं चंदन भगत की बात को सुनकर के भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान को श्री भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे सुहान, फिर वे चंदन कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करूं? मैं किसी का उद्धार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वे भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने विष्णु भगवान अपने चंदन भगत की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और ये सोच करके मन ही मन में हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव को तीज करके भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वही चंदन चौंक हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी का क्या आप भूल गए? आप अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और विष्णु भगवान को भोग लगाइए। वही नौकर बने विष्णु भगवान कहने लगे, चंदन भगत, ये तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो चंदन ने प्रसन्न होकर के नौकर बने विष्णु भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो चंदन भगत रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु जो थे अपने चंदन भगत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भगत के यहाँ पर जाने का समाचार
सुनकर के माता लक्ष्मी जी भला कैसे पीछे रहती है। वे भी विष्णु भगवान की आज्ञा को पाकर शैतानी का रूप धारण करने में जुट गई। विष्णु भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध दी और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। और इधर लक्ष्मी ने अपने पतिदेव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए। पैरों में सुंदर चरण पादुका नौरू होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख करके निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, जब विष्णु और लक्ष्मी से शैतानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो ऋषि मुनि देवता देवांगना आदि भी उन्हें देख करके ठगे से रह गए। वहीं सेठ बने भगवान विष्णु अपना हाथों में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपने चरण पादुका से टक टक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई लक्ष्मी माँ शैतानी बनी हुई चली आ रही थी। इधर चंदन भगत आज सुबह ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वे चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भी प्रसाद देना था। इसलिए उस चंदन भगत ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली, जिससे जो भी व्यंजन बने वे सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के चंदन भगत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसने सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूट करके उसने बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर के मोटे मोटे नीचे टिककर बनाई रसोई बना करके चंदन भगत उन्हें स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद पका सके। भगवान शिव कहते हैं कि स्वान, जब चंदन भगत स्नान करके लौटा तो क्या देगा। सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए सम तो आई है, संग में अपने शैतानी को भी लाए हैं। कहीं चंदन ने चक्षे दोनों से राम राम की और उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं भी भगवान विष्णु को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोस दूंगा। वहीं भावना के भूखे भगवान विष्णु ने भूख से नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी ये काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख से नहीं होती है। फिर तो सेठ बने विष्णु की बात को सुनकर के चंदन भगत बोले, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपने भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान भूखे मर जाएंगे। वहीं सेठ बने विष्णु भगवान एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, उसमें भूख से नहीं हो पा रही है। फिर तो चंदन भगत जो था सेठ बने विष्णु भगवान को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दी बात चलती है ना ही कंजूसी चलती है, इसके चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास में भी नहीं भटक सकते हैं। चुपचाप इधर बैठ रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूँ। वहीं सेठ बने भगवान विष्णु डांट खा करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। वहीं शैतान बनी लक्ष्मी जी उनकी ये दशा देख कर के बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही चंदन भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर विष्णु लक्ष्मी जी को मौन लेने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके चखना शुरू कर दिया। वहीं विष्णु भगवान तो प्रसाद को चखा तो चखे रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान विष्णु ने रोटी का एक कोरा तोड़कर मुंह में लिया
तो वे शीशी करने लगे क्योंकि रोटी में मिर्ची भरी थी। वहीं विष्णु भगवान शीशी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं लक्ष्मी जी जो थी वे स्वामी की ऐसी हालत देख करके खिलखिला कर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने कुछ सफाई दे पाते, चंदन भगत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। वहीं विष्णु तो अभी भक्ति शक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई तक चुके थे, अतः उसे ग्रहण की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे। कभी भगवान विष्णु चंदन भगत का तो लक्ष्मी का मुंह देखने लगते। वहीं चंदन भगत को सेठ जी की चिल्ली बर्दाश्त नहीं होती और वह कहता है, सेठ जी अब क्या हो गया आपको, अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करें, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। वहीं चंदन भगत की ललकार को सुन के विष्णु भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि चंदन ने उसे जट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों पुरुष भोग में भगवान को आज दुगुना स्वाद आने लगा। चंदन परोसता गया और भगवान विष्णु पीते गए। वहीं जगत माता लक्ष्मी भगत और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्र मुग्ध होती रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई थी तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। वहीं चंदन को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आप इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई, मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए शैतानी बनी लक्ष्मी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। किंतु तभी चंदन भगत रुआन सा होकर बोला, सेठ जी वे तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई, रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो ममतामयी लक्ष्मी पर चंदन की उदासी देख कर रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में टपक ली, पर विष्णु भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छक्की जगत जननी आकंद तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर चंदन भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। और ऐसा कहकर के चंदन भगत ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया। वहीं चावल के एक दाने से ही उस चंदन भगत की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, भी उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी चंदन भगत के सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देख करके चंदन भगत दौड़ करके उनके चरणों में लेट गया। वहीं भगवान विष्णु ने चंदन भगत को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं चंदन भगत कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं चंदन, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर
पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कहकर के भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंतर्धान हो जाते हैं। वहीं गरीब चंदन जो था भगवान के नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, उसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ में एक झोंपड़ी बनाकर रहता था। और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वे किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने जाने वाले पुरुषों को घूर घूर देखती रहती थी। अब समय इस प्रकार से धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोंपड़ी में होकर गुजरा तो किसान की पत्नी की नज़र उस ठग पर पड़ गई। वही ठग जो था दिखने में किसान से ज़्यादा हष्ट पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते हुए किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी। वही मौका पाकर के किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, फिर उस किसान की पत्नी की बात सुन करके वह ठग राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन माल मिले चुपचाप निकाल कर ले जाओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। वहीं वे किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी धन चुरा सकती थी उतना लेकर के उस ठग के पास आ जाती है। और फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को लेकर के गांव से दूर निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर के बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोंपड़ी से होकर गुजरती है। फिर उस किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ती है। वही ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पकड़ के उस ठगनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर ठगनी ने कहा, तो क्या चाहते हैं? फिर किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चल करके एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, इस प्रकार उस किसान की बात सुन के वे ठगनी तैयार हो गई। फिर वे किसान जो भी धन माल उसके पास था वह सब को लेकर के उस ठगनी के साथ गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में वे किसान की पत्नी और ठग, उधर किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। वही नदी के एक स्थान पर वहाँ किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे दूर स्थान पर वे किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। वही ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वे ठग के साथ चली गई है, ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वे ठगनी के साथ चला गया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, नदी पर पहुंचने के बाद वे ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम ये गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के पार रखाऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। वहीं ठग की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस ठग को दे देती है। वहीं वे ठग जो था धन माल लेकर के उस किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है और धन माल लेकर के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठगनी तो जी उस किसान के माल लेकर किसान को नदी में धोखे से धकेल देती है और माल लेकर के दूर चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, इस प्रकार वे किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता है और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता है। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाते हैं। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में ये गरीब चंदन ने विष्णु लक्ष्मी का भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान गरीब चंदन की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ में नियमानुसार भगवान का भोग लगाता है, वे भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वे गरीब चंदन एक राजा बन गया,
इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान का भोग रोजाना लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे श्वान, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वे किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति किसान अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की ओर, जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उसमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण, विकर्ष के दौर चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। ये बेचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा हुआ होता है। ये अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपने पति अच्छा नहीं लगता, और जो चरित्रहीन पुरुष होता उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती, और ऐसे स्त्री पुरुष को समय में नरक जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में कुत्ते का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वे वहां से भगवान को प्रणाम करके वहां से चले जाता है। उस समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुत्ता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ओर देखते भी नहीं थे। इसी की वजह से अंत समय में श्वान को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो ये समाप्त होता है।